नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बात, ट्रांसफॉर्म योर हैबिट, यानी अपने आदत में बदलाव कैसे लाएं या फिर नए आदत को कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके काम की है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करनी है कि देखिए, कोई भी नई हैबिट जिसे हम शुरू करना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो वो इतना इजी हो जिसको आप करने में आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे, उसे अडॉप्ट करने में, तो वो आप जल्दी सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनाना है। बोला जाता है कि इसके लिए 3R ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। और इससे रिलेटेड फर्स्ट आर है रिमाइंडर, सेकंड आर है रूटीन और थर्ड आर है रिवार्ड। दोस्तों, आपको इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ जो मुझे समझ में आई है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे डेली एक्टिविटीज़ हैं जिसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ, टेकिंग अ शावर, हैविंग योर लंच, डिनर एंड गोइंग टू बेड। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर सो नेचुरल एंड और आप ये हमेशा ये डेली बेसिस पे करते हैं, है ना। तो आपको क्या करनी है, कोई भी एक नया हैबिट जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इन डेली एक्टिविटीज़ को एक रिमाइंडर की तरह यूज़ करनी है। जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया कि इन द मॉर्निंग ब्रशिंग योर टीथ, तो आप एक कोई भी माइन्यूट सा, कोई भी छोटा सा हैबिट जिसे आप अपने डेली रूटीन में, जिसे आप अपने हैबिट में ऐड करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे उसके ठीक तुरंत बाद कीजिए। और आप जैसे कि आपको एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना है, तो आप ये कोशिश करें कि ब्रश करने के बाद तुरंत बाद वो काम कर लीजिए। जैसे कि आपको डेली कम से कम 5 पुशअप्स करने हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस ल्यूकवार्म वाटर पीने के बाद में या सुबह में उसको भी कर लीजिए आप, है ना। तो इस तरह से मतलब हर एक जो डेली हैबिट, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें एक रिमाइंडर की तरह यूज़ कीजिए और अपने उस नए हैबिट को याद दिलाने के लिए उन चीज़ों से उसको टाई अप कर दीजिए। आप बोलिए कि मुझे इस काम के बाद ये काम करनी है, इस काम के बाद इस काम को करना है। इस तरह से सपोज़ कीजिए आपको डेली कम से कम 5 पेजेस बुक्स पढ़नी है, तो आपको क्या करना है कि सपोज़ कीजिए उसको बिफोर बेड टाइम आपको करनी है, तो बेड टाइम को एक रिमाइंडर की तरह यूज़ कर लीजिए और उस काम को उसके पहले कर लीजिए। इससे क्या होता है कि हमें उन आदतों को अपनाने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और वो धीरे धीरे हमारे रूटीन में शामिल हो जाते हैं और उससे हमारा माइंड सबकॉन्शियसली जो है उसे टाइम टू टाइम याद कर लेता है और आप उन चीज़ों को करते चले जाते हैं और वो आपका एक हैबिट बन जाता है। तो देखिए, फर्स्ट था रिमाइंडर, दूसरा था रूटीन। उसे आप करने के लिए उसके लिए आप एक रेडी रहिए मेंटली। और रिवार्ड एक
ऐसा वर्ड है जो सबको पसंद है, जो रिवार्ड एक्चुअल में प्राइज़ सबको पसंद है। जब आपके काम की सराहना की जाती है, जब आपको सम्मानित किया जाता है, आपको अवार्ड दिया जाता है, तो आपका मोटिवेशन लेवल बूस्ट करता ही है। तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, जैसे जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक दिन में ही कोई 2 टाइनी हैबिट्स, छोटे छोटे आदतों को शामिल करने की सोची, और अगर एक दिन ही उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने आप को एक रिवार्ड दे सकते हैं, यानी अपने आप में एक खुशी का अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, और एक सक्सेस वाली फीलिंग ला सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ें आज कर दिखाई, यस आई डिड इट टुडे। तो इस तरह से क्या है, छोटे छोटे जब आप स्मॉल अचीवमेंट्स को भी आप एक विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट करेंगे, तब आप बहुत सारे चीज़ें करने में सफल हो जाएंगे। आपको ये जो है एक इंटरनल मोटिवेशन का काम करेगा। हम ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोई बिग अचीवमेंट को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें छोटे छोटे इवेंट्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करने आना चाहिए। तो इस तरह से हम तीन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट है रिमाइंडर, दूसरा है रूटीन और तीसरा है रिवार्ड। तो हम कोई भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें जो है स्टार्टिंग में करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका जो लाइफ में जो व्यस्तता है और जो आपके अदर एक्टिविटीज़ हैं जो चलते रहते हैं, वो आपको इतने उस पर अपनी ओर खींचते हैं ना कि ये नई आदतों की शुरुआत तो हम कर लेते हैं पर उससे जुड़े रहना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहीं पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये नहीं सोचना है कि 2 दिन, अगर 1-2 दिन का गैप भी हो जाता है अपने उस रूटीन को करने में, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और उससे दूर नहीं चले जाना है। आपको उस पर बने रहना है और इस तरह से आप उस पर सफलता हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारे साथ यही होता है कि हम न्यू हैबिट्स को स्टार्ट तो करते हैं, हाईली मोटिवेटेड भी रहते हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और हम उन चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें एकदम ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है। शुरू में हमें शुरुआत में ये करनी है कि एटलीस्ट हम उस एक्टिविटी को करें। ये हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को करें। तो कम से कम परफेक्शन तो बाद में आएगा, क्वालिटी तो बाद में आएगा, पर हमें शुरुआत में करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो स्टार्टिंग में उसे डेली स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बजाय इसके कि वो नई नई चीज़ें सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। पहले वहाँ स्कूल जाने की हैबिट उससे डलवानी रहती है। तो ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम कोई नई हैबिट की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कंसिस्टेंट होना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बजाय इसके कि क्वालिटी इंस्पेक्टर बनने के। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। आप हमेशा ये तीनों 3R का फॉलो करें। रूटीन, first R is reminder, second R is routine and third R is our reward। तो इस तरह से हम कोई भी नए हैबिट को अपना सकते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में देखा जाए ना तो हम
जो भी बन पाते हैं, जिस भी मुकाम पे पहुंच पाते हैं, उसके पीछे जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं ना, वे हमारे हैबिट्स से ही हैं, जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। लोग यही करते हैं कि मुझे ये बनना है, ये सीखना है, इस जगह पे पहुंचना है, लेकिन वो व्यक्ति जो उन जगहों पर पहुँचे हुए हैं, वो चीज़ें कर पा रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ें उन चीज़ों को ऑलरेडी हासिल कर चुका है, हमें उनके हैबिट्स की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या क्या शेड्यूल बनाए, क्या क्या रूटीन फॉलो किए, यानी कि वो एक रोड मैप की तरह है, और उसी रोड मैप को अगर हम फॉलो करें तो हम भी डेफिनेटली उस जगह पे पहुंच जाएंगे, ये बात तो श्योर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।